गोपी किशन देखे है भाई, अभी जो है माँ वाला जो बच्चा है अभी वो इंस्पेक्टर बनने की कोशिश करा। और जो घर वाला है गोपी, वो कहता है मैं बस हाजिरी लगाऊंगा फिर घर आ जाऊंगा। प्ले करेगा यार प्ले करो। तो भाई अच्छा। गोपी गोपी गोपी, क्यों ही उसके नाम की माला जपते रहोगे? कुछ सोचोगे उस कुत्ते के बारे में? सारे बिजनेस का सत्यानाश करा है वो, आराम से शहर में घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खत्म कर दो, खत्म कर दो उसे, जान से मार डालो उस हरामजादे को। अब आपसे क्या भाव ताव करना बहन जी, आप तो गोपी साहब की धर्मपत्नी हैं और फिर हमारे गोपी साहब तो वो है जिनका सारे शहर में चर्चा हो रहा है। गोपी साहब, सुना आप हर रोज सुबह आधे घंटे के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर अखबार में आपके नाम के चर्चे कैसे छपे हैं? तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। कहते हो दिन भर यहाँ वहाँ भटकने का काम किसका है? मामूली जानवरों का। लेकिन उन जानवरों में एक जानवर है लायन। लायन? लायन मतलब? लायन मतलब शेर। वो आराम से अपनी गुफा में सोता रहता है, लेकिन जब उसे भूख लगती है ना तो एक ही झटके में बड़े से बड़े हाथी को मार गिराता है। मेरा भी कुछ वैसा ही है, क्यों चंदा? यस यस माय शेर। देखने में सबको लग रहा होगा कि मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आराम करते करते अगले दिन का प्रोग्राम भी फिट कर लेता हूँ। हाँ, बस दूसरे दिन लायन की तरह उठता हूँ और अपने शिकार को आधे घंटे में पकड़ लेता हूँ। क्यों चंदा? मगर गोपी साहब, आपकी इस बहादुरी से सारे 2 नंबर वाले आपके पक्के दुश्मन बन गए होंगे। इस बात की किसे फिक्र है? गोपी को? नो नो। जानते हो, जहाँ से भी हम गुजरते हैं वहां से 2 नंबर वाले कौसों दूर भाग जाते हैं। मेरी तरफ बढ़ते हुए उनकी टांगे कांपने लगती है। बस यूं समझ लो कि पिस्तौल भी है और गोलियां भी, मगर वो हिम्मत नहीं जिससे मुझे गोलियां मार सके। पता? ये क्या हो रहा है? अरे गोपी साहब, गोलियां चल रही, गोलियां। अरे गोलियां? गोपी, तुम छुप क्यों रहे हो? अरे पिस्तौल निकालो मेरे शेर। अच्छा, क्या बजे कबली? अरे वाह गोपी डार्लिंग, तुम तो शेर निकले, सच्ची के शेर। गोपी, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हैं गोपी साहब? आगे मत जाइए, गोलियां चल रही है। गो गोपी गो। अरे गोपी साहब, गोपी साहब की जय बजरंगबली, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ दुश्मनी ना लो, क्यों मेरी जान के दुश्मन बन जाए। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरा निशाना सही जगह पे लग गया, वरना आपने तो मेरा अंतिम संस्कार का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। हाँ, अंदर की बात बताओ बजरंगबली, ये रिवॉल्वर तो मैंने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन गोली चलाते वक्त जो अंदर बीत रही थी वो मैं ही जानता हूँ। वैसे भी पुलिस वालों को गोलियां गिन के मिलती है। ये देखो देखो, ये तो जैके मैंने खर्च कर दिए। अब अगर कोई मुझ पर हमला करे तो मैं खाली रिवॉल्वर लेके करूंगा क्या? ये तो भरी हुई है, एक गोली भी खर्च नहीं हुई। फिर उन दुश्मनों को मारा किसने? समझ गया, ये चमत्कार आप ही ने किया ना बजरंगबली? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बजरंगबली, जो मैंने आप पे शक किया। लो पंगा, इससे भी बड़ा पंगा लो। मैं जानता हूँ आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है गुड्डी? वो फोटो फ्रेम। गया तेरे बाप का कुंडा गया। बोल तेरी साइड रखो।
ये जंग बंद करे। जहाँ आप लोगों ने मेरी मंगनी बात की है उसे कैंसिल करवाइए। ये गोलियां अभी बंद हो जाएंगी। नहीं, तेरी मंगनी होकर रहेगी। होकर रहेगी तो ये गोलियां भी चलती रहेंगी। बेटी हम तुम्हारे माँ बाप हैं, दुश्मन थोड़ी है। जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे ढूंढने पर भी वैसा लड़का नहीं मिलेगा। अरे बेटी मैं अरे बेटी बेटी ही करते रहोगे कि कुछ और भी करोगे? नहीं मैं मैंने क्या? पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाता हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए इधर क्या क्या हो रहा है। उफ, बरखा, पुलिस आई है। आने दे। मैंने तो आज तक किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं देखी कि वो इस बंगले में कदम भी रख सके। खबरदार, जो एक भी लफ्ज निकाला मुंह से इंस्पेक्टर के सामने अपनी मंगनी का, समझी? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। देखिए क्या हाल किया है हमारे इस घर का उस लड़की ने। मगर उस लड़की ने ऐसा किया क्यों? अरे कमिश्नर की बेटी जो ठहरी, अरे उसे पता है कि कानून उसका क्या बिगाड़ लेगा। अब हम भी देख लेते हैं कि आप क्या कर लेते हैं उस लड़की का। इंस्पेक्टर तुम्हारे घर का बोर्ड पढ़ने के बाद ही अंदर चला रहा है। डोंट वरी, आके ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। जरा डैडी से मेरी सिफारिश जरूर कर दीजिएगा। आने दो उसे। आप? मैंने सोचा था फिर आपसे मुलाकात होगी भी या नहीं। अच्छा, तो आप इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए उस दिन वो कमाल कर दिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। कॉफी मैं आपको पुलिस स्टेशन में बुलाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सोचा था आप मुझे अपने ऑफिस में कॉफी पिलाएंगे, फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की बातें करेंगे और उसके बाद शाम को किसी थिएटर में ले जाकर मुझे पिक्चर दिखाएंगे। क्यों? गुनाह करने वाले मुजरिमों से पुलिस इस तरह पेश आती है? ए मिस्टर, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी पहचान सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे डैडी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? मैंने तो सिर्फ उनके घर की कुछ चीजें तोड़ी है, किसी का खून तो नहीं किया। जो भी फाइन बनता है वो ले लो, मगर मैं इस हवालात में नहीं रहूंगी मैं। चक्रधर जी सर, अगर ये लड़की ज्यादा बकवास करे तो सेल में 4-5 चूहे और कुछ कॉकरोचेस छोड़ देना। सर। सलाम साहब। गोपी साहेब, आज के केलों का तो जवाब ही नहीं है। गोपी साहेब, हमने सुना है कि कल भाजी मार्केट में आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो मैं रोज कर रहा हूँ। अब तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने कब, कहाँ, कौन सा कमाल कर दिया। मगर गोपी साहेब, इतने सारे गुंडों से आप लड़ाई करते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो मुझे छू कर भी नहीं गुजरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ हनुमान जी से। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डैडी, आइए। किसने गिरफ्तार किया मेरी बेटी को? गोपी साहब ने सर। अंदर की बात बताऊं? क्या साहब? पिछले कुछ दिनों से मेरे कारनामों के बारे में सुन सुनकर कमिश्नर साहब भी थोड़ा बहुत मुझसे घबराने लगे हैं। गोपी साहब, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। कमिश्नर साहब ने? क्यों? जिस बहादुरी से आपने उनकी बेटी को गिरफ्तार करके जो हवालात में बंद कर दिया है, शायद उसका इनाम देंगे। बेटी? मैंने हवालात? हे बजरंगबली, तूने क्या किया बजरंगबली? कमाल है सर, गलती आप कर रहे हैं और दोष बजरंगबली को दे रहे हैं। मुझे नहीं पता, ये प्रमोशन भी उन्हीं की वजह से हुआ है। अब लगता है ये डिमोशन भी उन्हीं की वजह से होगा। चलिए डैडी। सर गुड मॉर्निंग। बरखा, इसे क्या सजा देनी है इसका फैसला तुम करोगी, लेकिन इतना सोच लो कि तुम्हारे डैडी पुलिस कमिश्नर हैं, जिनका पहला फर्ज है कानून की हिफाजत करना। डैडी, आपके इस इंस्पेक्टर ने ये जानते हुए भी कि मैं कमिश्नर की बेटी हूँ, मुझे गिरफ्तार किया। हमें इसकी हिम्मत और ईमानदारी की कदर करनी चाहिए। मैं इसे इनाम में ये गोल्ड चेन देना चाहती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटे। सॉरी सर, ये सब मैंने जानता हूँ। ये सब तुमने इसलिए किया कि मेरी बेटी के दिल में कानून का डर पैदा हो। वेल डन इंस्पेक्टर। बेटी चाहे कमिश्नर की हो या किसी और की, कानून सबके लिए एक है। जो जुर्म करेगा उसे सजा मिलेगी। ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। मगर इंस्पेक्टर, मेरी बेटी का बड़प्पन देखो, इसने अपनी गलती मान भी ली और तुम्हें इनाम भी दे दिया। यस सर। चलो बेटे।
बैठे सर। मैडम सॉरी। मजा आया यार, ये वाला पार्ट भी ना बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मतलब गोपी जो है वो बस ऐसे ही भाई केले खाता रहता है, लोगों को कहता है बस काम होता है भाई, मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं रहता। और ये जो हमारा जो दूसरा इंस्पेक्टर बन गया तगड़ा वाला भाई, ये श्याम भैया बड़ा ये कारनामे कर रहा है, इससे गुंडों को मार रहा है, तबाही कर रहा है, बड़ा अच्छा लगा भाई। ये कमिश्नर मुझे लगता है एक बार हमने इसको देखा तभी याद आया, गरीब था वहां पे भी कमिश्नर। हाँ भाई, इनकी भाई बदल देते हैं, इनको बड़ा कमी है। कह रहा है मैं बस अभी तुम बड़ा खुश हूँ भाई। और ये जो श्याम भैया है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्या काम कर रहा है ना, सारे गुंडों को मारा। भाई श्याम भैया ये वाला तगड़ा है ना भाई, जो भी आता है इसके रास्ते में उसको तबाह कर देता है। बाकी गोपी तो मासूम है, पर बोलता रहता है भाई हो जाएगा हो जाएगा। कमिश्नर वहां पर भिखारी का, यहाँ पहले हैरान कर देते हैं। कमिश्नर तो भाई ऐसा दिखा है, मान पहले कहता है या आप तो बता नहीं कागजी नहीं और मान ये बड़ी बात है।